बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, यानी किसी भी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको स्केलर्स और वेक्टर्स का डिफरेंस बताया था। उसमें एक चीज हमने डिस्कस की थी कि जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उसमें मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। मतलब वेक्टर्स को मुकम्मल तौर पर डिस्क्राइब करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का बताना भी जरूरी होता है। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से पहले इससे रिलेटेड कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हैं जिनका जानना जरूरी है। तो उसमें सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं HTTR, जिसको हम बोलते हैं हेड टू टेल रूल। अब वेक्टर में आपके पास दो चीजें होती हैं, एक उसकी मैग्नीट्यूड और एक उसकी क्या होती है, डायरेक्शन। तो हेड टू टेल रूल बेसिकली हम किस लिए यूज करते हैं कि जब दो वेक्टर्स को आपने ऐड करना है, क्योंकि वेक्टर्स के अंदर आपके पास डायरेक्शन आती है, तो डायरेक्शन को हम सिंपल अर्थमेटिक रूल से, जैसे 2 + 2 = 4 होता है, यानी सिंपल सिंपल अर्थमेटिक रूल से हम उनको ऐड नहीं कर सकते। वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम यूज करते हैं हेड टू टेल रूल, यानी HTTR का मतलब क्या है, हेड टू टेल रूल। अब हेड टू टेल रूल क्या बताता है कि अगर आपके पास जितने भी वेक्टर्स हैं उसमें आप पहले वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर की टेल के साथ ज्वाइन करेंगे, फिर दूसरे वेक्टर के हेड को तीसरे वेक्टर की टेल के साथ ज्वाइन करेंगे, और उनका जो रिजल्टेंट होगा वो कैसे निकालेंगे कि पहले वेक्टर की टेल को आखिरी वेक्टर के हेड के साथ मिलाएंगे। जैसे यहाँ पे देखें, ये मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर क्या है ए, ये वेक्टर क्या है बी। सपोज मैं इस बी को ए में ऐड करना चाहता हूँ, मतलब इस ए के अंदर हमने किसको ऐड करना है, बी को। तो पहला वेक्टर हमारा ए है, दूसरा क्या है, बी। इस पहले वेक्टर को मैं ये उठा के यहाँ पे लेके आया, यानी ये फर्स्ट वेक्टर, और ये सेकंड वेक्टर को मैंने सेम इसी तरह उठाया है और फर्स्ट वेक्टर में ऐड कर दिया है। मतलब पहला वेक्टर क्या है, इसका हेड, और दूसरे वेक्टर की क्या है, टेल। मतलब ये वेक्टर का हेड है, ये क्या है, टेल। ये फर्स्ट वेक्टर, ये सेम इसी तरह उठाया और ये क्या आ गया, सेकंड वेक्टर। मतलब पहले वेक्टर का हेड, दूसरे वेक्टर की टेल, यानी हेड टू टेल। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे कि पहले वेक्टर की टेल को आखिरी वेक्टर, आखिरी मीन सेकंड है, अगर तीन होंगे तो आखिरी कौन सा होगा, थर्ड। अगर चार वेक्टर्स हैं तो आखिरी वेक्टर क्या होगा, फोर्थ। तो इन दोनों में आखिरी वेक्टर कौन सा है, यानी सेकंड वेक्टर है बी। तो पहले वेक्टर के हेड को दूसरे की टेल के साथ ज्वाइन किया है, और इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, मजमुआ कैसे निकालेंगे कि पहले वेक्टर की टेल को आखिरी वेक्टर के हेड के साथ मिला दें। तो ये इन दोनों का क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट, विच इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब इसका एक रिवर्स प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, यानी एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में तहरीर करना, यानी कंपोनेंट्स में बांटना। जैसे यहाँ पे ये दो वेक्टर्स हैं ए और बी, ये उनका क्या है, रिजल्टेंट। अब इसका अगर हम रिवर्स करें, जैसे दो वेक्टर्स को आप ऐड कर रहे हैं, उसका जो रिवर्स प्रोसेस होता है, उलट प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, यानी एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करना। तो सपोज आपके पास ये वेक्टर है आर, ये दोनों ए और बी, यानी ये दोनों कंपोनेंट, जैसे ये वेक्टर आपके पास आर है, इसके हम दो कंपोनेंट्स बनाए, यानी दो कंपोनेंट्स बना सकते हैं। जैसे ए और बी को ऐड करें तो रिजल्टेंट बनता है, इसी तरह रिजल्टेंट के दो कंपोनेंट्स बनाए तो ये क्या बनेगा, ए, ये क्या बनेगा, बी। यानी ए और बी को मिलाने से आर बन रहा है, और आर के कंपोनेंट्स बनाए तो ये क्या बन रहे हैं, ए और बी। तो ये जो एडिशन का रिवर्स प्रोसेस है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। मतलब वेक्टर को कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दें तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। उसके बाद नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टर्म है यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर नाम से देखें, यूनिट का मतलब होता है एक, सिंगल, और वेक्टर आपको पता है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी। अब यूनिट वेक्टर बेसिकली क्या होता है कि कोई भी एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, यानी किसी भी मखसूस डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड आपके पास 1 यूनिट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर बेसिकली किस लिए यूज किया जाता है, किसी भी वेक्टर की जो डायरेक्शन है सिमत बताने के लिए हम कौन सा वेक्टर यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर। यानी सिंपल हम कह सकते हैं कि एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो और जो किसी भी वेक्टर की क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है, सिमत बताता है, हम उसको क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। अब आपके पास एक वेक्टर में दो चीजें होती हैं,
मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो ये मैंने लिखा है ये वेक्टर है, ये उसकी क्या है मैग्नीट्यूड और ये उसकी क्या है डायरेक्शन। डायरेक्शन का दूसरा मतलब क्या है यूनिट वेक्टर, क्योंकि यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन बताने के लिए इस्तेमाल होता है। और वेक्टर जो यूनिट वेक्टर है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, यानी ए हैट से, मतलब इस वेक्टर ए की डायरेक्शन को जो इंडिकेट करेगा वो क्या होगा ए हैट। अगर ये वेक्टर बी होता तो इसकी डायरेक्शन के लिए हम इसको जिस सिंबल से डिनोट करते हैं वो हम लिखते हैं बी हैट। अब ये वेक्टर है, ये उसकी मैग्नीट्यूड और ये उसका यूनिट वेक्टर है, यानी कि दूसरे लफ्जों में उसकी क्या है डायरेक्शन। और यूनिट वेक्टर को हम ए हैट या ए कैप से डिनोट करते हैं, जाहिर करते हैं। अब यहां से अगर हम ए हैट निकालें, ए हैट, तो ये मैग्नीट्यूड इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे आके क्या हो जाएगी डिवाइड। ये देखिए यहाँ से ए हैट निकालें तो ए हैट किसके इक्वल आ जाएगा वेक्टर, और ये इसके नीचे आ गया यानी वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ये ए हैट कैसे निकालेंगे कि ये ए इस वेक्टर के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हम एक और डेफिनेशन बना सकते हैं कि किसी भी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है वो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उस वेक्टर को उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दें, तकसीम कर दें, तो जो वेक्टर आएगा हम उसको क्या बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यानी ये सिंपल आपके पास है, जैसे मैं कहूँ कि ये मैंने एक्स लिखा है, अब x के साथ कुछ नहीं 1 तो होगा। इसी तरह अगर एक कोई वेक्टर है उसके साथ अगर मिनिमम कोई नंबर नहीं है तो वो कितना होगा 1। तो जो मिनिमम नंबर उसके साथ 1 है वो उसकी बेसिकली क्या है मैग्नीट्यूड। मतलब कोई भी वेक्टर जो किसी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। इसको मैंने एक एग्जांपल से एक्सप्लेन किया। सपोज आपके पास ये कोई वेक्टर है ए जो राइट साइड यानी राइट वर्ड डायरेक्शन में, यानी इसकी डायरेक्शन क्या है राइट साइड पे। इस वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड क्या है, ये आपके पास क्या है 4 मीटर यानी 4 यूनिट, और ये उसकी क्या है डायरेक्शन। अगर हम इसके छोटे छोटे हिस्से बनाए तो ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर और ये भी क्या है 1 मीटर। अब इसमें एक चीज देखें, ये वेक्टर था ए, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है 4 मीटर। इसमें ये जो मैंने एक टुकड़ा लिया है, अब इस हिस्से को देखें, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है 1 मीटर यानी 1 यूनिट, और इसकी डायरेक्शन यानी राइट साइड पे जो डायरेक्शन ए की है राइट साइड पे वही डायरेक्शन क्या है यानी इस 1 मीटर वाले वेक्टर की, यानी कि यूनिट वेक्टर की। ये इस वेक्टर ए का क्या है यूनिट वेक्टर, मतलब उसकी डायरेक्शन बता रहा है। ये भी क्या है 1 मीटर उसकी डायरेक्शन बता रहा है, ये भी क्या है 1 मीटर उसकी डायरेक्शन बता रहा है, और ये भी क्या है 1 मीटर, मतलब 1 1 1 और 1 टोटल कितना हो जाएगा 4। तो ये छोटा वेक्टर जो है यानी इस वेक्टर ए का, ये बेसिकली इसका क्या कहलाता है यूनिट वेक्टर, यानी इसकी मैग्नीट्यूड जिसकी 1 यूनिट हो पार्टिकुलर डायरेक्शन में उसको हम क्या बोलते हैं यूनिट वेक्टर। जैसे ये 1 मीटर उसकी मैग्नीट्यूड है और ये क्या है डायरेक्शन, तो जो डायरेक्शन इस वेक्टर ए की है वही क्या है इसकी है। तो सिंपल वर्डिंग में यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होती है 1, और वो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम 3 बेसिक यूनिट वेक्टर यूज करते हैं एक्स एक्सिस के अलावा। जैसे यहाँ पे देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है वाई एक्सिस, और ये क्या है जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलावा डायरेक्शन के लिए जो हम यूनिट वेक्टर यूज करते हैं उसको कहते हैं आई हैट। वाई एक्सिस के अलावा जो है वो है जे हैट, और उसके बाद है जेड एक्सिस के अलावा वो क्या है के हैट। तो ये जो 3 बेसिक यूनिट वेक्टर्स हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलावा जो डायरेक्शन को यानी सिमत को जाहिर करने के लिए यूज होते हैं, एक्स के अलोंग आई हैट, वाई के अलोंग जे हैट और जेड के अलोंग के हैट, इनको बोलते हैं हम बेसिक यूनिट वेक्टर्स। उसके बाद आते हैं जी मेन टॉपिक की तरफ, जिसका नाम क्या है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं कि किसी भी वेक्टर के ऐसे कंपोनेंट्स जिनके दरमियान एंगल 90 डिग्री हो, या किसी भी वेक्टर के वो कंपोनेंट्स जो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो, मतलब उनके दरमियान एंगल कितना हो 90 डिग्री का, उनको हम क्या कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। ये हम निकालते कैसे हैं, ये देखिए आपके पास ये एक्स एक्सिस की लाइन है, ये क्या है वाई एक्सिस। इसमें मैंने ये एक वेक्टर लिया है ए, जिसको जाहिर किससे किया गया है ओ पी से, और ये वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी ये डायरेक्शन क्या है घड़ी की सुइयां इस तरह चलती हैं तो ये क्लॉकवाइज है, ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज। तो
तो ये आपके पास एक वेक्टर ए है एक्स वाई प्लेन में, और ये वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो क्या है, थीटा। अब अगर हम इस वेक्टर ए के दो कंपोनेंट्स बनाएं, यानी इस वेक्टर ए को रिजॉल्व करें, तो इसके दो कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट बनेगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो इसको बोलेंगे ए एक्स, ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग बनेगा तो इसको बोलेंगे ए वाई। तो ये देखिए जी, इस ए को रिजॉल्व किया, यानी इस ए को तहलील किया, डिवाइड किया दो हिस्सों में, इस ए के दो कंपोनेंट्स बनाए। तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये क्या है, ए एक्स, और ये वाला कंपोनेंट क्या है, ए वाई, यानी ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है तो ए वाई, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो ए एक्स। अब इन दोनों कंपोनेंट्स के दरमियान ये एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो ये जो इस वेक्टर ए के कंपोनेंट्स हैं ए एक्स और ए वाई, इनके दरमियान एंगल 90 है। तो इन कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, यानी एक वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब इनको हम निकालते कैसे हैं, अब इसके अंदर देखें, ये वेक्टर है ओ पी, ये सम है किसका, ओ एम प्लस एम पी, यानी ये फर्स्ट वेक्टर ओ एम और ये एम पी क्या है, सेकंड वेक्टर, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो क्या है, ओ पी या ए। तो हम इसमें लिख सकते हैं ओ पी किसके इक्वल है, ओ एम प्लस एम पी, ओ एम प्लस एम पी। अब ओ पी किसके इक्वल है, ए के, और ओ एम किसके इक्वल है, ए एक्स के, फिर एम पी किसके इक्वल है, ए वाई के। अब इस ट्राइंगल में देखिए जी, यानी हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने हैं, मतलब ए एक्स और ए वाई की वैल्यूज निकालनी है। राइट ट्राइंगल जिसे हम कहते हैं, यानी राइट ट्राइंगल कहते हैं कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस को, एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का। तो ये ट्राइंगल देखें ओ पी एम, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि इसमें एक एंगल कितने का है, 90 डिग्री का। ये जो एंगल थीटा आपको गिवन है, थीटा के सामने वाली जो साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल में, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी अमूद, और परपेंडिकुलर जिस साइड पे 90 का एंगल बनाता है उसको बोलते हैं बेस, यानी कायदा। थीटा के सामने वाली साइड जो होती है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यहाँ तो 90 का एंगल नहीं बना रहा, इस साइड के ऊपर क्या बना रहा है, 90 का एंगल। तो जिस परपेंडिकुलर, यानी थीटा के सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जिस पे 90 का एंगल बना रहा है वो क्या, बेस यानी कायदा। और 90 के सामने जो लाइन होती है तिरछी लाइन, उसको बोलते हैं हाइपोटेनस, यानी जिसे हम बतर कहते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल में देखें जी, इन राइट एंगल, इन राइट ट्राइंगल ओ पी एम, ओ पी एम, इसके अंदर देखें अगर हम cos थीटा लें, तो cos थीटा बेसिकली क्या होता है, cos थीटा, यानी cos थीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनस, यानी कायदा बटा वतर। और ये जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेते हैं, यानी ट्राइंगल से रिलेटेड 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज की जाती है, साइन थीटा, cos थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसेकेंट, सेकेंट और कॉट थीटा। इन सभी में जो हम वैल्यूज लेते हैं वो आपके पास जस्ट लेंथ ली जाती है, मतलब मैग्नीट्यूड्स ली जाती हैं। तो cos थीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। तो बेस किसके इक्वल है, बेस आपके पास है, जस्ट लेंथ लेंगे या मैग्नीट्यूड लेंगे। तो cos थीटा लें तो cos थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनस, यानी ये क्या चीज है, हाइपोटेनस, ये क्या है बेस, और ये क्या है परपेंडिकुलर। तो cos थीटा लेंगे तो वो बनेगा बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस क्या है ओ एम और हाइपोटेनस क्या है ओ पी। तो cos थीटा आपके पास ओ एम बेस और ओ बी हाइपोटेनस। अब cos थीटा इज इक्वल टू ओ एम जस्ट लेंथ लें यानी मैग्नीट्यूड लें तो वो किसके इक्वल है, ए एक्स के, ओनली मैग्नीट्यूड, और नीचे ओ पी क्या है ए, यानी इस वेक्टर ए की जस्ट लेंथ लें मैग्नीट्यूड लें तो वो आपके पास ए आ जाएगा। तो यहाँ से ए एक्स निकालें तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो ये आपके पास मैग्नीट्यूड या वैल्यू आ जाएगी इस वेक्टर के एक्स कंपोनेंट की, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो हम इसको क्या कहेंगे, एक्स कंपोनेंट ऑफ
वेक्टर ए। इसी तरह इसी ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल ओबीएम में अगर हम साइन थीटा लें तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, मतलब अमूद बटा बदर। तो इसमें देखिए जी, ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा ले तो परपेंडिकुलर एम पी और हाइपोटेन्यूज क्या है? ओपी, एम पी ओवर ओपी। अब एम पी जस्ट मैग्नीट्यूड या लेंथ, तो ये क्या आ जाएगी? ए वाई, और ओ पी की जस्ट मैग्नीट्यूड या लेंथ क्या आ जाएगा? ए। तो यहाँ से ए वाई निकालेंगे तो ए साइन के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? ए साइन थीटा। तो ये आपके पास दो वैल्यूज आ गई हैं। ए एक्स इज इक्वल टू क्या है? ए कॉस थीटा, यानी ये एक्स कंपोनेंट की वैल्यू है, और ए वाई इज इक्वल टू क्या है? ए साइन थीटा, यानी ये गिवन वेक्टर ए के वाई कंपोनेंट की वैल्यू। मतलब ये दोनों ए एक्स और ए वाई क्या है? ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं वेक्टर ए के। इसमें आपने एक चीज माइंड में रखनी है कि जो थीटा के सामने वाला कंपोनेंट होगा, मतलब यहाँ सामने वाला ए वाई है तो सामने वाला साइन के साथ आएगा, और थीटा के जो साथ वाला कंपोनेंट है यानी जो ए एक्स है ये किसके साथ आएगा? कॉस के साथ। इसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ ए वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। यानी अगर आपको किसी भी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दिए गए हो तो हम उससे वेक्टर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी पिछले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया है कि एक वेक्टर के हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कैसे निकालते हैं, और अगर आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दिए गए हों तो उनसे हम वेक्टर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब वेक्टर फाइंड आउट करने का मतलब क्या है कि वेक्टर में आपके पास दो चीजें हैं, एक मैग्नीट्यूड और दूसरी क्या है? डायरेक्शन। यानी इस टॉपिक में हम क्या करेंगे कि हमें वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स गिवन होंगे, दिए गए हैं, और हमने वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला भी निकालना है, और उसकी जो डायरेक्शन है उसको मालूम करने का फार्मूला भी जो है वो हमने निकालना है। मतलब कंपोनेंट से वेक्टर कैसे निकालना है कि क्योंकि वेक्टर में दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो हम उसमें क्या करेंगे कि कोई ना कोई एक फार्मूला यानी उसकी वेक्टर में मैग्नीट्यूड का निकालेंगे और दूसरा क्या है? उसकी डायरेक्शन का। तो यहाँ पे देखेंगे डायग्राम, ये आपके पास वेक्टर है ओ पी, इसको ए से डिनोट किया हुआ है। ये वेक्टर क्या है? वेक्टर क्या है आपके पास? ए एक्स, और ये क्या है? ए वाई। यहाँ पे देखें जी, ये ए एक्स और ए वाई, यानी ये पहला वेक्टर, ये क्या है? दूसरा, और ये ओ पी, ये ए एक्स और ए वाई का क्या है? रिजल्ट है। अब इसमें ए एक्स और ए वाई इनके दरम्यान एंगल कितना है? 90। मतलब ये ए एक्स और ए वाई ये आपको इस वेक्टर के क्या दिए गए हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, क्योंकि जिनके दरम्यान एंगल 90 डिग्री का होता है उनको हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स यानी ए एक्स और ए वाई ये आपको गिवन है, इनसे हमने क्या निकालना है? डिटर्मिनेशन ऑफ ए वेक्टर, मतलब एक वेक्टर फाइंड आउट करना है। अब इसमें ये जो वेक्टर ए है जो हमने फाइंड आउट करना है, वो वेक्टर इस एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रहा है, वो एंगल उस वेक्टर की क्या बताता है? डायरेक्शन। मतलब कैसे डायरेक्शन बताता है कि अगर ये मतलब ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये क्या है? वाई एक्सिस, इनके दरमियान ये एंगल कितना बन रहा है? टोटल ये है 90 डिग्री। अब ये वेक्टर दरमियान में लाई कर रहा है, इसका मतलब है हाफ 45 पे होगा। अगर हम एंगल 60 कर देते हैं तो वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी, 70 कर देते हैं तो वेक्टर की डायरेक्शन ये बनेगी, 80 कर देते हैं तो ये बनेगी, 90 पे कर देंगे तो ये बनेगी, 45 से कम करेंगे तो डायरेक्शन ये बनेगी। मतलब जैसे जैसे एंगल हम चेंज करेंगे उस वेक्टर ए की जो डायरेक्शन है वो भी क्या होती जाएगी? चेंज। मतलब ये जो एंगल थीटा है जो ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना रहा है, वो थीटा इस वेक्टर की हमें क्या बताएगा? डायरेक्शन। अब इसमें देखें जी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ओ पी एम। थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इस पे 90 का एंगल बना रहा है, यानी ये परपेंडिकुलर है, इस पे 90 का एंगल बना रहा है, तो ये क्या है? बेस। और थर्ड जो 90 के सामने तिरछी लाइन है वो क्या है? हाइपोटेनस, जिसे हम बतर कहते हैं। तो पहले हम यानी वेक्टर निकालना है तो उसकी मैग्नीट्यूड का फार्मूला निकालते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा इन राइट यानी राइट ट्राइंगल ओपीएम, राइट ट्राइंगल ओपीएम इस पे हम अप्लाई करें यानी पैथागोरियन थ्योरम या पाइथागोरस थ्योरम, यानी बाय पाइथागोरस
थ्योरम जिसे हम कहते हैं मसला फीसा गॉस। और ये कब अप्लाई होता है? जब ट्राइंगल क्या हो? राइट एंगल। तो ये देखिए ओ पी एम, ये एंगल 90 का है, तो ये कौन सी है? राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये होता क्या है? पिथागोरस थ्योरम। पिथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है? ओ बी, बेस क्या है? ओ एम, और परपेंडिकुलर क्या है? एम पी। तो ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, यानी हाइपोटेन्यूज ओ पी का स्क्वायर, जी ओ पी। और इसमें फिर बता दूं कि ये हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर ये जस्ट लेंथ होती है, यानी हम वेक्टर नहीं लेंगे, उनके जस्ट मैग्नीट्यूड्स लेंगे। तो ये ओ पी यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, बेस क्या है? ओ एम, तो ओ एम का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है? एम पी, तो एम पी का स्क्वायर। अब ओ पी, ओ पी इसकी जस्ट मैग्नीट्यूड ए है, तो यहाँ ए स्क्वायर आ जाएगा। ये ओ एम, इसकी मैग्नीट्यूड क्या है? ए एक्स, तो यहाँ ओ एम की जगह क्या आ जाएगा? ए एक्स का स्क्वायर प्लस एम पी, इसकी मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है? ए वाई, तो ए वाई का स्क्वायर। अब अगर हम दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लें, यानी इस साइड पे भी आ जाएगा और इस साइड पे भी, तो दोनों साइडों पे जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास a इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर और पूरी वैल्यू का अंडर रूट। तो ये आपके पास एक फार्मूला आ गया है, यानी वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालने का। मतलब आपको वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स यानी एक्स और वाई दिए गए हों, तो हम उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, यानी ये फार्मूला है एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का। तो वो हम कैसे निकालेंगे? उसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर लेंगे प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और पूरी वैल्यू का अंडर रूट। तो इस फार्मूले से हम वेक्टर की क्या निकाल सकते हैं? मैग्नीट्यूड। उसके बाद है जी डायरेक्शन। शुरू में बता चुका हूँ कि ये थीटा क्या बताता है? वेक्टर की डायरेक्शन, यानी हमने थीटा कैलकुलेट करना है, थीटा का कोई ना कोई फार्मूला बनाना है। अब आपको जो दो कंपोनेंट्स दिए गए हैं ए एक्स और ए वाई, यानी बेस दिया गया है और परपेंडिकुलर। अब जो टेंजेंट थीटा होता है, यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर टेंजेंट थीटा होता है, ये होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी अमूद बटा कायदा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। आपको यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर भी दिया गया है और बेस भी दिया गया है। तो अगर हम इस ट्राइंगल को पीएम में टेंजेंट थीटा यूज करें, तो टेंजेंट थीटा किसके इक्वल आएगा? परपेंडिकुलर, यानी एम पी ओवर बेस ओ एम, एम पी ओवर बेस ओ एम। अब टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एम पी किसके इक्वल है? जस्ट मैग्नीट्यूड लें, क्योंकि परपेंडिकुलर एम पी, इसकी जस्ट मैग्नीट्यूड लें तो क्या आ जाएगा? ए वाई, और नीचे बेस यानी ओ एम, इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? ए एक्स के। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू ए वाई ओवर ए एक्स। अब यहाँ से अगर हम थीटा निकालेंगे तो टेंजेंट थीटा आगे क्या बन जाएगा? इनवर्स। तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए वाई ओवर ए एक्स। तो ये जो फार्मूला है ये हमें किसी भी वेक्टर की क्या चीज कैलकुलेट करने के लिए, मतलब क्या चीज बताता है? उस किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन बताता है। मतलब इस फार्मूले से हम कोई भी वेक्टर है उसके हम क्या निकाल सकते हैं? डायरेक्शन निकाल सकते हैं कि सिंपल उस वेक्टर का वाई कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट इन दोनों को डिवाइड करें और उसका क्या ले लें? टेंजेंट इनवर्स ले लें, तो जो एंगल बनेगा वो उसकी क्या बताएगा? डायरेक्शन। थैंक यू। इस टॉपिक को हैंडबुक से आपने कैसे तैयार करना है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है, एक्सप्लेनेशन में ये जो लाइनें मैंने हाईलाइट की हैं ये लिखनी है, ये पॉइंट्स लिखनी है, ये डायग्राम बनानी है। उसके बाद उसका एक्स कंपोनेंट ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा निकालना है। फिर वाई कंपोनेंट में आपने ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। फिर डेफिनेशन ऑफ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, डायग्राम वही यूज़ होगी। फिर उसकी मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला निकालना है और फिर उसके बाद उसकी डायरेक्शन निकालने का फार्मूला निकालना है।